मुंह मत खुलवाइए मेरा। वैसे आरती जी, आपको शादी की रात याद है? वेडिंग नाइट। कितनी नर्वस थी मैं, और ऊपर से वो सब। दाना दाना दा दिनाड़ा 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 दाना बाका दा दिनाड़ा दाना बाका दा दिनाड़ा दाना बाका दा दिनाड़ा बाका दा दिनाड़ा दाना बाका दा दिनाड़ा दाना दा दिनाड़ा दाना दा दिनाड़ा मुझे तो लग रहा था कि आप एक नंबर के। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं एक नंबर का लुच्चा था, लफंगा था, यही सोच रही थी ना आप? नहीं। सारी गलती प्रतीक भैया की, और मुझे लगा कि आपने सब कुछ किया है। बात बात पर कितनी बहस होती थी हमारी। एक नंबर के हम दोनों जिद्दी। मैंने बोला ऐसे होगा तो आपने बोला वैसे होगा, मैंने बोला ये सही है तो आपने बोला वो सही है। फिर कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हाँ आरती जी, आपको याद है यहीं मुंबई के बीच पर आपने मुझे आई लव यू कहा था। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी। मैंने तो आपको बहुत जल्दी आई लव यू कह दिया था, और आप वैसे तो इतना पंक्चुअल बनते, लेकिन मुझे प्रपोज करने में इतना टाइम लगा दिया। पता है यश जी, मेरे कान तरस गए थे वो 3 शब्द सुनने के लिए। आज मेरी एक बात मानेंगे प्लीज? कहिए। अपने जुबान से वो 3 शब्द कह दीजिए जो आज तक सिर्फ आपकी आंखों और आपके दिल में बसे। आज उन्हें जुबान दे दीजिए यश जी, प्लीज। आई लव यू आरती जी, लव यू आरती जी, लव यू आरती जी, लव यू आरती जी। आपको पता है आरती जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्पिता की जगह कोई ले सकता है, पर माँ बाबूजी के कहने पर और अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैंने ये शादी की। तब मैं पहली बार आपसे मिला आरती जी, कब हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और दोस्ती से प्यार। पता है आरती जी, आपने मुझे फिर से हंसना मुस्कुराना सिखाया। मेरे सूनेपन को कब आपने चुपके से भर दिया पता ही नहीं चला आरती जी, और इस पुनर्विवाह में आपने फिर से मुझे मुस्कुराना और हंसना सिखा दिया। वैसे तो आपने ढेर सारी खुशियां दी हैं मुझे, लेकिन वो एक पल जो मैं कभी नहीं भूल सकती, जब आपने हम दोनों की पिक्चर्स पूरे रूम में लगाई थी। हो
मैं भी वो रात कभी नहीं भूल सकता आरती जी। वो तस्वीरें यूं ही रात भर टंगी रही दीवारों पर और आपने अगली सुबह देखा। हाँ तो ठीक है, अगले दिन तो देख लिया था ना। एहसान किया था आपने। एहसान नहीं, पर मुझे वो सब देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बताया ना। नहीं बता सकती। अरे बताइए तो। बोला ना नहीं बता सकती। अब मैं आपसे कुछ बता रही हूँ ना, अब मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, अभी सुनिए ना प्लीज। सॉरी, बोलिए। फिर हमारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए। अचानक से वो प्रशांत का जिंदगी में आ जाना, फिर अंश की कस्टडी मांगना। ये लीगल नोटिस तुम्हारे थप्पड़ का जवाब है। ये तुमसे अपना हक वापस लेने आया हूं और मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। ये लो। अंश की कस्टडी? जी हाँ, अंश की कसम। अंश मेरा बेटा है, तो मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। खो दूंगी मैं आपको। और फिर आरती जी, इशिता, वो हमारे बच्चों को हम दोनों से अलग करना चाहती थी ताकि वो अपने मकसद में पूरी हो सके। और आरती जी, माँ बाबूजी के आशीर्वाद ने, बच्चों के प्यार ने ऐसा होने नहीं दिया। आरती जी, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती है आरती जी, है ना? इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। और जिंदगी का दूसरा नाम भी धूप छांव है। कभी हंस कर, कभी रोक कर, कभी रूठ कर, कभी मना कर, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। और एक दूसरे के साथ रहने से मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है। सच में यश जी, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ब्यूटिफुल मेमोरीज। अच्छा ठीक है, अब बहुत सेंटी हो गए। जल्दी से उठिए, मुझे भोपाल जाने के लिए लेट हो रहा है। अब चलिए। अरे एक मिनट आरती जी, बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है आरती जी। इतनी खूबसूरत बीवी है तो चांस तो मारना चाहिए ना। यस जी, कॉकरोच कहाँ है? वैसे तो इतने बड़े मैचो मैन बनते हैं, कॉकरोच से डर गए। ओए कॉकरोच नहीं है। आरती जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आरती जी मत जाइए ना। जाने दीजिए यश जी, बाहर सब वेट कर रहे हैं। एक मिनट आरती जी, आप इतनी पत्थर दिल की कैसे हो सकती है आरती जी? आप अपने यश को छोड़ के जा रही हैं। तो मैं क्या करूं? अगर मेरे पति के पास साथ चलने की फुर्सत ही नहीं है तो एक काम कीजिए आरती जी, सबको जाने दीजिए, आप रुक जाइए। कम से कम इस बहाने सेकंड हनीमून का मौका तो मिल जाएगा।